टू आवर चैनल। हमें श्रद्धा, मैं हूँ नीरज। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो जय माता दी। जय माता दी। आज हम लोग बात करेंगे बचपन से लेके अब तक के अपने नवरात्रि के कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो आप भी बता सकते हो, बात करते हैं। और साथ में आज हम लोग का व्रत है, तो हम लोग खा रहे हैं साबूदाना खिचड़ी दही के साथ। आपको तो जैसे जो अष्टमी होती है उस दिन आपको तो खूब जब अष्टमी के दिन आपको तो घर से बुला के ले जाते होंगे जैसे सुबह। दिल्ली के साइड हमने ये चीज़ ज़्यादा देखी है। हम लोग में यूपी के साइड ये कम होता है कि घर से बुला के ले जाते हैं। प्लस हमको लगता है कि मेरे घर में ऐसा नहीं होता था कि किसी को बुला के लाएं या हम लोग घर के बाहर जाएं वो काम करने के लिए। तो हमने ये चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं की है। आप लोग कन्या पूजन करते थे या नहीं? कन्या पूजन में अष्टमी के दिन मेरी पूजा जरूर होती थी। मेरी दादी और मम्मी पैर छू के मेरा उस पे रोली लगाती थी। तो बाहर के लोगों का नहीं होता था, घर ही घर में होता था। अच्छा। दिल्ली में तो फुल होता है ये सब। दिल्ली में क्या, हमारे साइड भी होता है। 9 कन्या और एक लड़की को भी बुला देगा, उसको क्या पता नहीं क्या बोलते हैं। लड़के को किसको होता था कुछ, तो मैं जाता था उसमें। सेम गिफ्ट वगैरह मिलता था? सब सेम। ये हमने पहली बार सुना है, क्योंकि हमेशा सुना था कि लड़कियां, जैसे आजकल यहाँ देखते भी हैं कि नवरात्रि के दिनों में ना लड़कियां ऐसे छोटी छोटी बच्चियां अपने ऐसे पर्स लेके घूमती रहती है। अब कौन सा घर टारगेट करेंगे, इस घर से क्या मिला। वो तो खूब होता है, जैसे लक्ष्मी नगर में देखते थे हम लोग। कि सुबह पहले मेरे घर में, फिर वो उसके घर में पहले बोल के आ जाती थी यहाँ के वासी थे मेरे यहाँ पे आएंगे, और उनके फिक्स पैकेट्स होते थे फ्रूटी। खाना वाना वो ज़्यादा नहीं खाती थी लड़कियाँ उस दिन, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो खाना वाना नहीं खाती, बस वो नॉर्मल अपना पैकेट ले लेती है और कैश जो होता है वो रख लेती हैं साइड में, और सुंदर सुंदर कपड़े पहन के घूमती हैं। आजकल तो देखते हैं कि ऐसे जो जनरल स्टोर वगैरह होता है, सब में छोटे छोटे ऐसे पैकेट्स या फिर गिफ्ट बैग बनाए रहते हैं कि कंजक के लिए, उसको कंजक बोलते हैं। कंजक, हाँ, कंजक के लिए गिफ्ट पैक। किसी में कॉपी होती है, किसी में थोड़ा बहुत मेकअप का सामान होता है। तो आजकल प्रीमेड वो सब भी मिलने लग गया है। लड़का है ना, बैरों का प्रतीक होता है, इसलिए। हमारे घर में भी बुलाया जाता है कन्या खिलाने। मम्मी तो बहुत धार्मिक है ना, वो तो करती है सब पूरा डिटेल में। बचपन में तो हमें व्रत से मतलब तो होता नहीं था, अभी भी थोड़ा कम है। पर जो व्रत का खाना होता है, साबूदाना खिचड़ी हो गई, फ्राइड पापड़ हो गया, फ्राइड आलू हो गए, वो बहुत टेस्टी लगता था। और जो 9 कन्याएं होती है ना, हर कन्या को एक देवी का रूप माना जाता है, ठीक है। उनका नाम होता है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। मतलब शक्ति, पवित्रता और सृजन की ऊर्जा। ये मैंने ऑनलाइन सर्च किया है। कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन हर एक देवी को समर्पित होते हैं। 9 रात्रि 9 देवी। लड़का जो है ना, उसको लंगूरा बोला जाता है, लंगूरा, जो बैल को प्रतीक होते हैं। लंगूर लड़कों के हिस्से में यही आता है।
तुम लंगूरे बनते। हम्म। तुम्हारा नवरात्रि का एक्सपीरियंस कैसा रहता था? बचपन में तो ये बताया मैंने हम्म। कि मैं जाता था 3rd 4th 5th क्लास तक। उसके बाद में फिर मैंने कभी नवरात्रि ना तो व्रत वगैरह किया ना कुछ और। फिर अभी रिसेंट में दोबारा रियलाइजेशन होता है कि ये सब करना चाहिए। जब से वैष्णो देवी माता के जाके मतलब एक पहली बार गया था, उसके बाद से मेरे को हुआ था कि हाँ मेरे को व्रत करना चाहिए। हमें जनरली लगता है कि हमने ऑलमोस्ट शायद 3 साल से व्रत का स्टार्ट किया है प्रोबेबली। तो व्रत के साथ साथ डाइट वाला फैक्टर आ जाता है कि ये 9 दिन डाइट हो जाएगी, क्योंकि फ्राइड खाना हम बनाते नहीं हैं और कम ऑयल का, बिना प्याज लहसुन का सात्विक खाना 9 दिन कम कम खाना, डाइट हो जाती है अच्छी। बॉडी और माइंड दोनों ठीक हो जाते हैं इससे। कुछ स्ट्रेस होता है वो सब रिलीज होता है। थोड़ा अपने वैष्णो देवी एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। वैष्णो देवी एक्सपीरियंस में पहली बार गया था अगस्त 2021 में 22 में अगस्त 2022 में गया था। जाते वक्त एकदम बढ़िया था। आते टाइम इतनी बारिश हो रही थी, इतनी भयंकर बारिश मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। लेकिन हम लोग में एनर्जी इतनी ज़्यादा थी उस टाइम पे, हम बारिश में भी 1 मिनट भी नहीं रुके कहीं पर। मेरा दोस्त था, उसने घोड़ा कर लिया आते टाइम पे, उसको फीवर वगैरह आ गया, तो बारिश में घोड़े जाते हम लोग रुके ही नहीं बारिश में, हम उससे पहले पहुंच गए होटल में। और वो हमने ग्रुप में मैसेज डाल दिया कि वी हैव रीच्ड, और वो बोला कहाँ, हम तो होटल पहुंच गए। बोला मैं तो अभी तक यहीं अटका हुआ हूँ। तो ये हुआ था उस टाइम, बस बहुत इंटरेस्टिंग था वो। हम वैष्णो देवी गए थे, हम एक ही बार गए हैं आज तक, 2015 में आई थिंक। हमको मंथ वगैरह कुछ याद नहीं है। 2015 में गए थे, पूरी फैमिली गई थी। तो उस टाइम चढ़ के सीढ़ी चढ़ के जल्दी जल्दी पहुंच गए थे। सीढ़ी चढ़ना भी वैष्णो देवी में इजी नहीं होता है, डिफ़िकल्ट तो वो भी बहुत होता है। पर कुछ रास्ता सीढ़ी से, कुछ रास्ता चलते चलते वैसे पहुंच गए। दर्शन, इतनी भीड़ थी वहाँ पे कि पंडित जी ऐसे खींच के भगा दे रहे थे। पंडित जी या पुलिस वाले, सिक्योरिटी जो भी है, वो खींच के भगा दे रहा था। और उसके बाद हमें याद भी नहीं कि हमने क्या दर्शन किया भी नहीं किया, कहाँ भगवान थे कुछ याद नहीं। भीड़ के साथ ऐसे भगा दिया हमको। फिर हम लोग जब नीचे आए, नीचे आने का सफ़र हमको याद नहीं है, क्योंकि बहुत रात हो गई थी, आधे होश में नहीं थे हम लोग, इतना थक गए थे। तो नीचे कैसे आए, होटल तक कैसे पहुँचे, हमको कुछ याद नहीं है। छोटे भी थे उस समय, 10 साल पहले की बात हो गई, तो वो सब याद नहीं है। नवरात्रि 9 होते हैं, ठीक है, लेकिन एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ, ठीक है। 9 अपने आप में एक संपूर्ण नंबर होता है, पता कैसे? अब किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करो और जो रिजल्ट आएगा ना, उसका सम करना आपस में, वो 9 ही आएगा। बात तो सही लग रही है। ये आज तक नहीं पता था हमको।
ये साइंटिफिक फैक्ट है, नो के पीछे का मैथमेटिकल फैक्ट। गुजरात में गरबा खेले जाते हैं इन दिनों में। तो जो गरबा होता है उसका मतलब क्या है पता है आपको? क्या होता है? गरबा इज लाइक वूम्ब, जो बर्थ, लाइफ और रीबर्थ को सेलिब्रेट करते हैं वो लोग। हाँ, बर्थ, डेथ और रीबर्थ को सेलिब्रेट करते हैं। गरबा इज लाइक गर्भ। सर्कल ऑफ लाइफ है, वो लोग गोल गोल घूम के करते हैं। हाँ, आज नए नए फैक्ट्स पता चल रहे हैं, ये सब तो कभी ना सोचे ना पता चले थे। आपका नवरात्रि को लेकर क्या एक्सपीरियंस होता है? आप क्या सेलिब्रेट करते हो, क्या पूजा करते हो, क्या खाते हो, इसके बारे में बताना। हम पढ़ेंगे ज़रूर। यस, रिप्लाई भी करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।